Developer, I'm not a millionaire, but I had an idea that could make women safer, an idea that could make people safer. Please watch this video only when you have 20. So I am recording this video. This is for my project, my idea. ये एक ऐसा आइडिया है जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, बट आइडिया बहुत अच्छा है। आइडिया कैसे अच्छा है, क्या है, मैं उनके बारे इस वीडियो पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको पता होगा कि मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है रक्षिणी, RAKSHINE, रक्षिणी। रक्षिणी मतलब आप समझ गए वो क्यों रिलेट कर रहा है बातों को, आप रिलेट कर सकते हो रक्षिणी क्यों रखा जाता है या कोई आइडिया पे। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया कॉन्सेप्ट। मैं ये बताने वाला था, मतलब कि इम्प्लीमेंट करके और फिर दिखाना चाहता था, बट इसको बनाने की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुझे भी नहीं पता कि कितनी ज़्यादा, बट हाँ इतना है कि मैं अभी इसको बना नहीं सकता, ठीक है। अब फंडिंग और ये सब करने से मैं इस पर कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि फंडिंग करने से क्या होगा कि मुझे इससे पैसे लेने होंगे या फिर मुझे इससे पैसे कमाने होंगे, तभी मैं फंडिंग का यूज़ कर सकता हूँ गवर्नमेंट। ना सेकंड पॉइंट इज कि ये जो रक्षिणी ऐप है इसको मैं इसलिए बनाया हूँ ताकि लोगों के लिए हो, ठीक है, लाइक एन NGO एंड क्या है ये सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। ये आइडिया एंड सब कुछ मैं रिवील करूंगा इस वीडियो में। रिवील इसलिए करूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं नहीं बना पा रहा, शायद कोई बना दे, या फिर शायद ये वीडियो अगर गवर्नमेंट तक पहुंच गई तो वो देखे। इस ऐप और इस कॉन्सेप्ट का जो मतलब है वो सिंपल सा ये है, रक्षा करने वाली रक्षिणी। इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैंने ऐड किए हैं, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है लोगों के लिए। कैसे है और क्या काम करेगी ये सब कुछ मैं बताऊंगा। मैं पहले बताता हूँ अपने बारे। हाई, आई एम आर्यन बर्नवाल एंड ये जो आगे की प्रोसेस है, इसमें ये जो आइडिया थी, जो कॉन्सेप्ट थी, ये मैंने बहुत बहुत टाइम की है, मेहनत है, ठीक है। बहुत टाइम से मैंने इन चीज़ों के बारे में सोच रखा था। द डेट ऑफ June 16, 2025 मैंने इस ऐप को मतलब प्रॉपर वे में अच्छे से सारे कुछ डॉक्यूमेंट करके, डॉक्यूमेंटिंग्स जितनी भी कुछ होती है, लाइक अगर सेफ्टी पर्पस के लिए जितनी भी कुछ होती है, सब कुछ करके सेव करके रखा था कि मेरी ये आइडिया मेरे पास रहे। बट आज मैं ये रिवील कर रहा हूँ। रिवील करने का रीज़न है कि मैं ये नहीं बना पा रहा, शायद कोई और बना दे। मुझे इस रिवील या इससे बनाने वाली आइडिया से कुछ नहीं चाहिए सिवाय 2-3 चीज़ों के। पहला, ये ऑनेस्टली होना चाहिए, लोगों की हेल्प करे वो होना चाहिए, पैसे कमाने की जरिया नहीं बननी चाहिए। दूसरा, इसका खुद का अपना सिस्टम होना चाहिए, अपना NGO होना चाहिए, अपना सपोर्ट टीम होना चाहिए। तीसरा, इस ऐप का नाम रक्षिणी ही रहना चाहिए क्योंकि ये मेरा आइडिया था एंड मैं चाहता हूँ कि ये रक्षिणी ही रहे। बहुत सारे लोगों के लिए था ये, ठीक है। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ इस वीडियो पे। इंट्रोड्यूस तो मैंने अपना कर दिया और ऐप का कर दिया। अब मैं आता हूँ अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एक मैंने सिस्टम बनाया था, सिस्टम डिज़ाइन किया था, वो था रक्षिणी करके, जिसके अंदर मैं प्रॉपर वुमेन सेफ्टी, लॉ सेफ्टी एंड ऑल जो भी होती है, जितनी भी क्राइम हो रही है, उन सभी के पीछे ये बनाया था, ठीक है। इनके बहुत सारे लॉज एंड सभी कुछ देखते हुए, डाटाज देखते हुए मैंने इस ऐप का डिज़ाइन सिस्टम तैयार किया था। Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ के लिए। Tier 1 में तो फिर भी कुछ नहीं है, बट ज़्यादा Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ के लिए ही ऐप है। अब बात करें इसकी, क्या बोलते हैं इसको, PPT एंड सब कुछ, तो मैं वो आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाता हूँ और आपको अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या और कैसे करता है। 1 मिनट में ये स्क्रीन ओपन करता हूँ, 1 मिनट। गाइज, ये रही अपनी प्लेटफॉर्म एंड अपनी कॉन्सेप्ट। इट्स नेम इज़ रक्षिणी, इंडिया सेफेस्ट गार्डन फॉर वुमेन। मतलब मैंने ये जब बनाई थी तो मैंने वुमेन्स के लिए देख के बनाई थी, लड़कियों के लिए देख के बनाई थी, बट अब की टाइम पे ये सबके लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब सबको ये ऐप की ज़रूरत है। क्या ये कॉन्सेप्ट और कैसे है वो सब कुछ बताऊंगा, पार्ट वाइज पार्ट। इसमें मैंने एक चीज़ ध्यान से आपको बता देता हूँ पहले ही, कि मैंने ये आइडिया अपने हिसाब से सोच के बनाई, बहुत सी चीज़ों को देख के बनाई, बहुत सी डाटाओं को देख के बनाई। ज़्यादा तो नहीं पता मुझे रिसर्च ये सब, बट जितना पता है मैं उस हिसाब से बनाया हूँ। आप ये वीडियो को यहाँ से लेके एंड तक ज़रूर देखना, बिना स्किप के, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे क्लियर करूँगा, बट करूँगा। इस ऐप के
वर्थ इट हो जाएगी अगर मैं 1% भी लड़की लोग को सेव कर पाया, लोगों को सेव कर पाया, चीज़ों को बचा सका, तो ये ऐप बहुत वर्क करेगी। बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो मेरा नाम, पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो हाई, आई एम आर्यन बर्नवाल, फाउंडर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। और मैं एक छोटे शहर झारखंड, मतलब रांची से, झारखंड से आता हूँ, जहाँ के लोगों को झारखंड, मतलब भारत के लोगों को झारखंड के बारे में पता नहीं, मैं उस शहर से आता हूँ। बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे। तो गाइज, सभी को एक कॉमन प्रॉब्लम होगी। बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको, जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में रहते हैं, उनको एक चीज़ की प्रॉब्लम रहती है कि यार ड्राइवर एंड जो लड़की है उनकी, वो कैब कर रही है, कैसे आ रही है, कैसे नहीं आ रही, कुछ गलत हो गया, कुछ ये हो गया या कुछ वो हो गया तो कैसे होगा, क्या होगा, कैसे लीगल एक्शन ली जाएगी, या कुछ भी, बहुत चीज़ों का दिक्कत है। ठीक है, इवन आपको तो पता ही है, पैसा बोलता है तो क्या क्या होता है। सो इन चीज़ों पे है। ठीक है, एमरजेंसी टूल में क्या क्या किया जाए, ये सब कुछ नहीं है उनके पास। इवन पेरेंट्स भी बहुत डरे रहते हैं, अगर लड़की लोग कैब करके भी आती है तब भी उनको घबराहट होती है, दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है। ट्रैवल के वक्त हो सकता है कि बहुत से ऐसे आपने केसेस देखे होंगे जहाँ पे लड़की लोग को अनसेफ फील होता है। एक अनरजिस्टर्ड केस फॉर्म, एक अनरजिस्टर्ड ड्राइवर ये सब के साथ ये करना, जाना, ट्रैवल करना कैब से। और बाकी अब ओला और रैपिडो, ये सब भी एक अलग ही सिस्टम बना के रखे हुए हैं। अगर वहाँ भी कुछ गलत होता है तो उतना कुछ इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ों पे है जो कि वो सिस्टम से सही ट्रैक नहीं कर पाती है। ठीक है, अब इन केसेस में हम लोगों ने कुछ क्राइम केसेस के बारे में देखते हैं, उसके बाद मैं आइडिया की पूरे अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। सो पहला केस हम देखते, एक नर्सिंग स्टूडेंट थी जो जंप कर गई ई रिक्शा से, बिकॉज ऑफ उनको सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। इस वजह से वो क्या की, जंप कर गई थी ई रिक्शा से। वो मात्र 19 साल की लड़की थी जिसको ई रिक्शा में ही असॉल्ट किया गया था। तो इन चीज़ों से अलग फिर दूसरी केस देखते हैं हम। एक था कैब में जो दिक्कत, एक कॉलेज की स्टूडेंट थी जो कैब बुक की थी, 2 आदमी थे एंड वो ज़बरदस्ती घुसने लगे, मतलब कि लड़की कैब की थी और फिर भी 2 और अलग पैसेंजर ज़बरदस्ती घुसने लगे एंड लड़की को असॉल्ट किया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और फिर वो भाग गई। ये सारे केसेस हैं जो कि 1 अप्रैल, एंड जो भी केसेस के डेट बता रहा हूँ मैं, वो सारे केसेस आप चेक कर सकते हो, इंटरनेट पे होगी। मैंने कुछ रिसर्च करके ही ढूंढ के अपलोड, मतलब अपनी पीपीटी में ऐड की है। तो लड़की को एफआईआर ये सब करने में भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। कुछ पुलिस ड्राइवर को अरेस्ट नहीं कर पाती है, ड्राइवर अरेस्ट हो भी जाता है कभी कभी और फिर छूट भी जाता है, बहुत सारी चीज़ें। बट इन केस देखो, अगर पुलिस आ रही है तब तक हमें कितनी कुछ हो जाती है प्रॉब्लम्स, ये नहीं कहा जा सकता। मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट सही नहीं कर रही है कुछ भी, गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स दे रही है। बहुत जगह हैं जो गवर्नमेंट सही कर रही है, कुछ जगह हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को अभी भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बट एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं, हमारी रक्षा, हम एक दूसरे की रक्षा खुद कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उस बेस्ड पे है कि हम खुद ही एक दूसरे की रक्षा करेंगे। रक्षणी नाम से आप समझ गए होंगे, हम सब एक रक्षणी हैं। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हम भी एक रक्षक हुए, अगर हम को कोई मदद कर रहा है तो वो भी मेरे लिए रक्षक है। डेली यही सब रिपोर्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगी। पहले बहुत ज़्यादा थी, मैंने डाटा दिया है, आप देख सकते हो डेली ट्रांसपोर्ट में ये रिपोर्ट्स आपको मिलेगी। इवन अब किसी, जब मैंने ये 2025 की पीपीटी बनाई थी, अब 2026 है, फिर भी मैंने 1 साल का गैप रखा है। उस वक्त मैंने जब देख के डाटा बनाई थी तो अलग ही चीज़ें थी। अब के टाइम पे बसेस ये सब में भी यही सेम प्रॉब्लम हो रही है। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए मैं ये बनाया हूँ। मैं ये कॉन्सेप्ट को बहुत अलग ही लेवल पे ले जाऊँगा। फ़िलहाल जितनी मैंने पीपीटी बनाई है मैं उस लेवल तक समझाता हूँ, बट ये डिटेल्ड में बहुत यूनिक वे में है। बहुत, मतलब अगर ये वर्क कर गई ना तो ये 1000% वर्थ इट होगी। अगर हम इंसान बन के रहें तब, अगर हम जानवर बन के रहेंगे तब नहीं। अगर हम इंसानियत दिखाएंगे, हम लोगों की मदद करेंगे तो ये वर्थ इट है, ये काम करेगी। बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग के बारे, सॉल्यूशन के बारे। क्या हो अगर एक ऐप हो जिसमें एक क्यूआर कोड स्कैनर हो, जिसमें एक ट्रैकिंग सिस्टम हो, एक सेफ्टी बटन हो, एक हिडन पैनिक अलर्ट हो, एक केवाईसी आधार मतलब लिंक हो, जहाँ पे ड्राइवर और रेटिंग सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट हो।
जहाँ पे हर चीज़ों को एकदम फोकसली देखा जाए, गाइड किया जाए, 1000% निगरानी रखा जाए। इवन उसको चलाने के लिए सिस्टम के साथ साथ हम सब भी होंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम सब उसके लिए खड़े रहेंगे। ये उसके बेस्ट पे अगर गवर्नमेंट इसको हाथ में लेती है, गवर्नमेंट इसको बनाती है, तो गवर्नमेंट एक अलग टीम बनाएगी जो कि अलग ही होगी, जहाँ पे सब रक्षक होंगे, भक्षक नहीं। जहाँ पे सब इस ऐप पे काम करेंगे, जहाँ पे सब लोगों के साथ काम करेंगे। और इस ऐप में जो भी एग्रीमेंट बनेगी, जो भी कुछ बनेगी, आपको राइट्स मिलनी चाहिए। जो भी रक्षणी के अंदर रजिस्टर्ड करेंगे जितने भी लोग, सबको एक ये क्या बोलते हैं, एक राइट्स होगी कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप एक्शन ले सकते हो। भले किसी की जान ना जाए या ऐसा वाला नहीं, बट हाँ, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, प्रोटेस्ट करो, जो करना कर सकते हो। ये सब कुछ इस ऐप के अंदर होनी चाहिए। एग्रीमेंट एंड जो भी है, परमिशन लगती है, सब कुछ। रक्षणी को अब इंट्रोड्यूस करते हैं हम आप लोग के सामने। तो ये एक मैंने QR बेस्ड सिस्टम बनाया था, ठीक है, और एक स्कैनर सिस्टम। QR बेस्ड सिस्टम समझ गए होगे आप, रियल टाइम ट्रैकिंग होगी, हेल्प ऐप वाली 3 अलर्ट सिस्टम होंगे। जैसे कोई एक लड़की है या फिर कोई भी एक है, ठीक है, मान लो सपोज दैट कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, और वो लड़की सिर्फ हेल्प 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 3 बार भी चिल्ला दी, तो आसपास के जितने एरिया हैं, जितने लोग में वो रक्षणी ऐप है, जितने रक्षणी लोग हैं, सभी कोई रक्षक हो जाएंगे। एंड वो सभी कोई के पास अलर्ट सिस्टम जाएगा और सभी कोई उस सिचुएशन पे जाएंगे। मैं नहीं जानता कितने लोग जाएंगे, ठीक है, बट मे भी जाए। हो सकता है कि मेरे जैसे लोग जाएं, या हो सकता है कुछ और भी मेरे से अच्छे लोग हैं जो उस वक्त तुरंत एक्शन ले ले। बहुत से लोग हैं जो इन चीज़ों को हो, और वो सिर्फ लोगों के पास नहीं, वो गवर्नमेंट के पास भी जाएगी। वो अलर्ट सिस्टम पुलिस स्टेशन एंड एवरीवेयर जाएगी, ठीक है। थर्ड, ये जो सिस्टम में चीज़ों को है, इनको एक UPI पिन के थ्रू किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। और इनके बीच एक नेटवर्क रहेगा, जो मैंने बताया कि हम सब एक रक्षणी है सभी को, तो हम सब के बीच एक नेटवर्क, एक कनेक्शन रहेगा जो इस ऐप को जोड़े रखेगा। हम लोगों की मदद करेंगे। इट्स कॉल्ड ह्यूमैनिटी, मतलब यार इंसानियत, जहाँ पे हम लोग इंसान बन के रहेंगे, जानवर नहीं। यहाँ पे लोग कुछ करते तो चुप्पी लगा के रखते, अरे भाई वहाँ कुछ हो रहा है, क्राइम क्या चल रहा है, अरे वो देखो ना, वो वीडियो निकल रहा है, अरे भाई फ़ोन 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 वीडियो बनाओ। ये वाला सिस्टम नहीं होगा। वहाँ पे फ़ोन ही हथियार बनेगा, और वहाँ पे एक्शन उसी वक्त होगा। अगर सपोज करो अगर कुछ गलत हो रहा है और वहाँ 1000 लोग भी आ गए, तो क्या वो आदमी जो गलत कर रहा है उसमें इतना दम है कि वो उसके साथ गलत करे, वो उससे भागे ना? क्या वो 1000 लोग उस वक्त उसको बचा सकेंगे या नहीं? अगर मानो तो बचा सकेंगे, और अगर वो लोग इंसान नहीं होंगे, जानवर होंगे उनकी तरह, तो वो लोग बस मोबाइल निकाल कर वीडियो देखेंगे। वो उनकी बातें हैं। बट अब के टाइम पे बहुत से लोग हैं जो ये चीज़ों को दूर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं लोगों के लिए। थोड़ी बहुत बातें हैं जो कर रहे हैं। हम लोग का एजेंडा क्या है? सिंपल है कि अगर इस ऐप से एक लड़की भी सेफ रही, एक कुछ भी रहे, मतलब यार देखो, कोई भी सेफ रहा ना, 1% लोग भी सेफ रहना, तो 100% आइडिया वर्क कर रहा है। क्योंकि इस वक्त कितनी क्राइम रेट ज़्यादा हो गई है आप सबको पता है। अगर 1% भी बच गई तो हम दिन के कम से कम 500-600 पीपल्स को तो बचा ही सकते हैं। मैं सिर्फ लड़की को इंक्लूड नहीं कर रहा, 500-600 पीपल्स को बोल रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जिनको बचा सकते हैं बहुत से एरिया में। फॉर एग्जांपल अभी इसमें जो तो मैंने लड़की के लिए बताया, फ्यूचर इम्प्लीमेंट में मैंने सोचा था इसमें जो पैनिक बटन होगा, वो जैसे कि राइडर्स हो गए, बाइक राइड करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो लोग के लिए भी कभी कभी उन लोग का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, बेचारे लोग बहुत सी परेशानियां जो झेलते हैं, प्लस लोगों की ताने वाने जो अलग होते हैं वही सब। बट उस वक्त जो एक्सीडेंट होगा या कुछ भी होगा, तो ये जो पैनिक सिस्टम मैंने डाला है, इससे क्या होगा, वो वर्क करेगा, ठीक है। पैनिक सिस्टम वर्क करेगा तो उन्हें हेल्प तो मिलेगी टाइम पे। अगर टाइम पे हेल्प मिल जाएगी तो बहुत वर्थ इट है भाई, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को टाइम निकाल के करना ये लगता है। मैं कुछ बताता हूँ। मैंने QR और स्कैनर का बताया था। ये कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया सो सुनो। सपोज एक ड्राइवर है, ठीक है, रोहन उसका नाम रखते हैं। एक लड़की है जिसका नाम हम नेहा रखते हैं, ठीक है। नेहा ने कैब बुक किया, रोहन आया, ठीक है। नेहा क्या की, रोहन के पास एक QR कोड है, ठीक है। QR कोड के बारे में जो डिटेल है वो बाद में बताऊंगा, पहले ये सुनो।
QR कोड लगा हुआ है उनके कैब के ऊपर। जो नेहा है वो उसको स्कैन की, देन वो दोनों का डाटा कनेक्ट हो गया। मतलब रक्षणी फील्ड में उनकी समझ आ रही कि वो दोनों एक साथ है, वो दोनों अभी वो जो ड्राइवर है वो उस लड़की को उस लोकेशन पे ड्रॉप कर रहा है, एंड पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ड्राइवर पे है अगर उस लड़की के साथ कुछ भी होता है तो। ठीक है, क्योंकि वो ड्राइवर उसको पिक किया और वो ड्राइवर ही उसको ड्रॉप करेगा। इवन ड्राइवर ड्रॉप करने के बाद जब वो लड़की लिखेगी आई एम सेफ, मतलब एक सेफ बटन रहेगा, आई एम सेफ बटन, अगर वो क्लिक कर दी मतलब कि अब वो मतलब जो भी है कि हाँ चलो अब वो सेफ़ है, तो उसके कोई लेना देना नहीं, वो सब कुछ सेफ में गिना जाएगा। और इवन ड्राइवर को भी अच्छी रेटिंग्स मिल जाएगी कि यार चलो वो सही है। ये एक चीज़ हुआ। अब बताते QR कोड का। सपोज़ हो सकता है ना कि लड़की का मतलब फ़ोन निकाल के फेंक दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए और ज़बरदस्ती उससे आई एम सेफ बटन क्लिक कर दिया जाए। नहीं, इसमें आएगा एक पेमेंट सिस्टम वाला फीचर जैसे कि पेटीएम हो गया, और आप जो भी UPI पेमेंट करते हैं तो आपको एक 6 डिजिट 4 डिजिट का पिन डालना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही इस ऐप में आपको 6 डिजिट का पिन डालना पड़ेगा, और वो आपको 3 अटेम्प्ट देगा। अगर 3 बार रॉन्ग डालते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा, ड्राइवर पे एक ही बार वो फट जाएगा। मतलब कि फ़ोन नहीं फटेगा, मतलब कि सारे जगह अलर्ट सिस्टम चला जाएगा, लोकेशन चला जाएगा, एवरीथिंग। इवन वो रिकॉर्डिंग और कैमरा खुद पे खुद एक्टिव हो जाएगी उस वक्त के लिए जब वो गलत पिन होगा, और वो लड़की 3 बार हेल्प भी चिल्ला देगी, हर एक चीज़ हो जाएगी, तो वो एक्टिव हो जाएगा ताकि वो लड़का और जो भी गलत कर रहा है वो उससे दूर हो जाए। ठीक है, अगर लड़की पे मान लो कुछ होता है तो लड़का, अब भाई देखो ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ करके कोई भाग जाए। क्या हो सकता है इसका, कोई लड़की के साथ गलत, मतलब वो कुछ लड़की के साथ गलत किया, वो भाग ही गया तो क्या ही करेगा कोई। तो ऐसा नहीं है, इस ऐप में हम एक और फीचर लाए हैं जो QR कोड मैंने बोला ना जनरेट करने का। तो ना देखो, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, तो मैंने रजिस्टर्ड किया उस पर एज अ ड्राइवर, तो मैं अपने सारे डिटेल्स दूंगा। ठीक है, जो कि सब ऐप मांगते हैं, अपने डिटेल्स दो, ड्राइविंग लाइसेंस एंड ऑल सब कुछ देंगे। बट इसके साथ साथ एक और फॉर्म भरना पड़ेगा उनको। वो होगा एक ऐसा फॉर्म जहाँ पे वो लिखेंगे, लिखा हुआ होगा कि अगर आप कुछ भी होता है, आपको कुछ भी गलत करते हैं, कुछ भी इंजाम आता है आप पे, तो आपको छोड़ के किससे पूछताछ की जाए इसका डिटेल्स रख लिया। उसमें 3 ही ऑप्शन होंगे, या तो उनके बाल बच्चे, या तो उनके पेरेंट्स, या तो उनकी वाइफ। यही 3 ऑप्शन है। अब देखो ये 3 चीज़ें। अब मान लो एक रोहानी का एग्जांपल लिए थे तो उन्हीं का एग्जांपल लेते हैं। मान लो वो कुछ गलत कर रहा है, तो क्या वो ये जानते हुए भी गलत करेगा कि नहीं यार अगर मैंने कुछ गलत किया तो मेरे घर वाले हैं जिनसे पूछा जाएगा, हो सकता है उनको जेल हो जाए, तो क्या कोई गलत करेगा अपनी पेरेंट्स का सोच के, अपने बच्चे का सोच के, या फिर अपनी वाइफ का सोच के? कोई नहीं करेगा गाइस। तो ये सिस्टम उस तरह काम करेगा, वो करने से भी पहले सोचेगा कि अगर कुछ भी हुआ तो मेरा तो छोड़ो, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी चले जाएंगे, तो वो नहीं करेंगे ऐसा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। और बात करते हैं इनकी कुछ कुछ और फीचर्स के बारे। तो इनकी एक और फीचर्स मैंने अभी सोची है, मतलब रिसेंट में सोची थी कि यार देखो एक ऐसा उसमें फीचर रहेगा जिसमें ना सारे जितने लोग हैं, हम सब भारत के जितने सभी लोग हैं, ठीक है, वो सब रजिस्टर्ड तो होंगे। ठीक है, साथ में ना कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना कहीं पे, तो वहाँ एक पोस्ट होगा ऑप्शन। ठीक है, उस पोस्ट में हम लोग डालेंगे डिटेल्स, जैसे कि यहाँ कुछ हुआ है, मतलब जो भी है वो प्रॉब्लम डालेंगे, या कोई एक हेल्प का बटन दबाया तो एक सडनली ना उस एरिया वाइज ग्रुप ओपन हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे ना जितने लोग हैं ना सबके पास वो आएगा कि आप हेल्प के लिए रेडी। अगर वो टिक करते तो उस ग्रुप में सीधे ज्वाइन हो जाएंगे, एंड उस सेशन में, मतलब वो एक सेशन टाइप का स्टार्ट होगा कुछ टाइम के लिए। वो लड़का हेल्प के लिए किया, उस सेशन पे सभी को मैसेज किया, उस एरिया में जितने भी 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में जितने लोग हैं उनके पास ये डाटा जाएगा कि एक बंदा है जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, वो यहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन उसका ये है, उसका क्या रीज़न है वो भी वहाँ लिखा हुआ होगा, या फिर वो वॉइस सिस्टम से जाएगा। ठीक है, नहीं भी हुआ तो आसपास के लोग भी ज़रूर जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। तो मान लो कि उस जगह पे सॉरी उस जगह पे एक बंदा है, उसके साथ ये दिक्कत हुआ, वो अलर्ट सिस्टम डाला बट वो कुछ बता नहीं पाया कि क्या दिक्कत है। अब मैं उसके ठीक बगल में हूँ,
और मेरे पास वो मैसेज आ गया कि भाई उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, मैं फ्री हूँ या फिर मैं जैसा भी मैं फटाक से उस ग्रुप पे ये लिख सकता हूँ या फिर उस सेशन पे ये डाल सकता हूँ कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम थी, मैंने रिसॉल्व कर दी, या फिर और कोई ये जो इसकी मदद कर सकता है तो कर दो, ये हुआ। ठीक है ना। एक और फीचर मैंने सोचा था कि इस ऐप में डेली ना 1 रुपीज़ लोग सबमिट करें एज अ NGO, मतलब ठीक है 1 रुपया फंड करे डेली, डेली 1 रुपीज़। इन भारत के जितने लोग डेली अगर 1 रुपीज़ भी फंड करते हैं ना, तो हम बहुत चीज़ों को रिसॉल्व कर सकते हैं, कितने लोगों की गरीबी मिटा सकते हैं इस पैसों से, कितने हॉस्पिटल से अभी कुछ भी चला सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो मैंने हॉस्पिटल ये सब नहीं सोचा था, मैंने गरीबी मिटाने का सोचा। सपोज़ करो एक दिन में आज के टाइम पे, आज जितने भी लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, ठीक है, अगर वो 1-1 रुपया भी डोनेट करते हैं तो करोड़ों रुपए से डोनेट हो गए। इसको सरकार को कोई टैक्स नहीं लेना, सरकार का इस पर कोई हक नहीं बनता है टैक्स लेने का। इसमें जो रक्षणी नेटवर्क के जो मेन हेड होंगे और जो 2-3 लोग होंगे, वो लोग इस फंड से गरीबों के लिए कुछ करेंगे, चाहे वो घर बनाए, चाहे वो गरीबों को कुछ भी दें, गरीबों के लिए दुकान खोलें, गरीबों के लिए डोनेशन दें, गरीबों का इलाज करवाएं, जो भी करवाएं वो सब कुछ होगा प्रॉपर वे में। और इसको करने के बाद वो पूरा ओपनली सब कुछ करेंगे। इवन जितने भी लोग हैं, सपोज करो रक्षणी के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी लोग रक्षणी में रजिस्टर्ड है, उन सबको ये मैसेज जाएगा कि इन पैसों से ये काम हो रहा है, आप सब सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोग डोनेशन दीजिए, वरना फिर जो भी है वो सब सिस्टम। ठीक है, सपोज करो गाइज अगर ऐसा होता है 1 रुपया भी कोई डोनेट करने को रेडी हुआ तो कितने होंगे? अगर 1-1 रुपये करके हम लोग बूंद बूंद से सागर बढ़ता है भाई, अगर ये काम किया तो कितने लोग हैं जो 1 रुपये के 10 रुपये भी डोनेट करने को रेडी हैं, और कितने लोग हैं जो 1 रुपये भी डोनेट नहीं कर पाते। मैं नहीं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट यार अगर किए तो 1 करोड़ लोग भी किए तो हम लोग कितनी जगह पे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। सपोज करो हम रांची का लेते, 1 करोड़ रुपए अगर रांची में आते हैं एक बार के लिए, एक एरिया में 1 करोड़ आते हैं, ठीक है, आज 1 करोड़ आए पूरे रक्षणी ऐप में, तो वो एक एरिया सेलेक्ट किए हैं कि चलो आज इस एरिया को हम लोग ठीक करते हैं। इस एरिया को वो ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं, इनका जो भी डिटेल्स है, जो भी कुछ है सब कुछ लेते हैं, करते हैं कि क्या करना है इनका। एंड इनके जितने भी फील्ड में जितने भी गरीब हैं, जितने भी लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनकी, तो उनके सारे मैटर्स को समझ के उन पैसों से उनके लिए कुछ करेंगे। ठीक है ना। इसी में हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि वो जो पैसे आए, अगर सपोज करो किसी को इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में है, जस्ट लाइक भाई छोटे छोटे बेबी जिनको ना, मैंने कल या परसों के लगभग एक देखा वीडियो जिसमें एक छोटी सी बेबी थी जिनको ना हार्ट की प्रॉब्लम थी, हार्ट की, भाई पता नहीं कैसे, बट वो मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था उसका इस दुनिया में आए हुए और उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने उसको बहुत पैसे लग गए थे उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा, तो वो फंडिंग राइज किए थे। पता नहीं कितने लोगों ने मदद किया, मेरे को नहीं पता, बट अगर सोचो 1-1 रुपये भी लोग डोनेट कर रहे हैं और उस फंड को हम लोग अगर वैसी बच्चियों के पीछे, छोटे छोटे वैसे बच्चियों के पीछे पैसे लगाते हैं, तो हम कितनी लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं गाइज। अगर हम एक ऑन एवरेज एक भी लेते हैं ना, तो हम 30 बच्चों की ज़िंदगी बचा सकते होंगे ना। इतने लोग हैं, अगर 1 करोड़ भी एक बार डोनेट होता है तो हम भाई एक दिन में एक बच्चे को भी बचा लें। फिलहाल तो एक बच्चे पे 1 करोड़ लगना इम्पॉसिबल है, बट फिर भी बता रहे हैं कि मान लो अगर लगते तो हम एक बच्चे की ज़िंदगी तो बचा रहे हैं ना। सोचो कम से कम 30 बच्चे की ज़िंदगी बचा सकते हैं इन पैसों से, कितने गरीबों की भला कर सकते हैं इन पैसों से। और मुझे नहीं लगता कि यार 1 रुपया देने में कोई ये दिक्कत करेगा। मैंने उस बच्ची का देख के मेरे अकाउंट में भाई 59 रुपीज़ थी, मैंने 51 रुपीज़ उस बच्ची के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, बिकॉज मतलब वो जो हुआ था उसमें। तो गाइस देखो ऐसा है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें इम्प्रूवमेंट खुद के अंदर करनी पड़ेगी। अगर हम सब इस ऐप को, इस आइडिया को साथ दे करें तो ये ऐप बहुत, मैं क्या बताऊँ, मतलब कितना अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। तो जो बनाना चाहते हैं इस आइडिया को बनाओ भाई, तुमको जो भी डिटेल्स चाहिए, जितने भी कॉन्सेप्ट के आइडियाज़, फीचर्स, सब कुछ चाहिए, मैं सब कुछ देने को रेडी हूँ, सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ देने को, इवन मैं राइट्स भी देने को रेडी हूँ। मैंने बस जो बोला कि इस ऐप का नाम रक्षणी होना चाहिए। इवन गाइज अगर गवर्नमेंट रेडी है इस चीज़ पे, तो गवर्नमेंट को मैं सारी डिटेल्स देने को रेडी हूँ, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। बट हाँ, अगर इस आइडिया पे कुछ काम होता है या कुछ भी होता है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना, बिकॉज इसकी बनने की खुशी मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं होगी। प्लीज़ गाइज
इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो कि गवर्नमेंट के पास ये बात पहुँचे, इंडिया के हर एक लोगों के पास बात पहुँचे। बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो इस ऐप को ऐसे ही बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे डेवलपर है, बहुत सारी ऐसी टीम है जो ये चीज़ें को बना सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है। उनके पास भेजो। हो सकता है कि सब कोई मिल के ये ऐप को बनाए और एक टीम बने, ताकि ये ऐप वर्क करे, बहुत चीज़ों को समझे और हालातों को बदले। अगर ये ऐप जल्दी बनेगा तो हम सबकी हालातों को बदल सकते हैं, हम बहुत सी चीज़ों को हैं जो ठीक कर सकते हैं। बस गाइस, फिलहाल के लिए बस इतना ही बोलना था। अगर कोई हो तो ज़रूर बताना गाइस। और मुझे अगर कोई करना चाहता है तो मुझे मेल भी कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दिया। ज़रूर करना गाइस, ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।